मत्ती 28 का 18 लेकिन यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन, हालेलुया। आज जैसे कि जो ईस्टर के दिन थे, जब ईस्टर पे यीशु मसीह जिस दिन जी उठा था, उसके 40 दिन तक यीशु मसीह अपने चेलों को, लोगों को दिखाई देता रहा और जो अनकम्प्लीट कुछ काम था उसको पूरा किया, जो पिछली बार हमने सीखा था। आमीन। तो आज 40 दिन पूरे हो चुके हैं। आज 40वां दिन है जब यीशु मसीह 2025 साल पहले था, वो जब वो जी उठा, तो जी उठने के बाद 40 दिनों तक अपने चेलों पर प्रकट हुआ, उनको बातें करता रहा, और जब 40 दिन पूरे हुए तो वो उठाए जाने वाला था। उससे पहले अपने चेलों को जो अधिकार दिए, जो वरदान दिए, जो आखिरी में बातें कही, उस विषय पर हम ये बात कर रहे हैं कि मत्ती 28 का 18 से हम पढ़ रहे हैं कि और यीशु मसीह उनके पास आकर के उसने कहा, देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। आमीन। ये ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, वो तो पहले भी था। अगर हम ये कहें कि ये अधिकार, वो कह रहा है कि अब मेरे पास है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब डाकू यीशु मसीह को बोल रहा था, कहता है कि हे प्रभु, जब तेरा राज्य है तो मेरी सुधि लेना, जब तेरा राज्य है तो मेरी सुधि लेना। तो ये तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेने का क्या मतलब है? जब मैं छोटा बच्चा था तब भी मेरा राज्य था, मेरा राज्य आज भी है, जब मैं पैदा नहीं होता तब भी है, और मैं भी क्रूस पे हूँ अभी भी मेरा राज्य है। तो ऐसा नहीं कि अब है, पर अब खुलकर यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं मौत पर विजय पा करके आया हूँ। अब देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया और वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। जाओ जाकर के सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उनको शुभ समाचार बताओ। शुभ समाचार क्या? जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है वो उनको मानना सिखाओ। क्या है? चोरी ना करें, व्यभिचार ना करें, पाप ना करें, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। ये बातें जब परमेश्वर ने बताई, जो बातें मैंने तुमको, जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उसको मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। अभी जो अब वो उठाया जाने वाला, 40 दिन पूरे हुए आज, अब वो उठाया जाने वाला है। तब आखिरी में चेलों से बात करा, वहां परमेश्वर ने अपने चेलों से बात की, और आज वो मेरे द्वारा आप लोगों से बातें कर रहा है। और वो वरदान जो 2025 साल पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिए, वो हर दिन देता है, हर क्षण हर पल देता है, जिस समय उसके समीप बैठ जाए। लिखा है कि तेरा भक्त तुझसे, परमेश्वर का जो भक्त है उससे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि वो मिल सकता है, और निश्चय ही जल की बड़ी बाढ़ भी उस तक नहीं पहुंचेगी। ये परमेश्वर ने कहा इस बात के लिए। तो हम जब भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वरदानों से भरता है, हमको हर खौफ से, खतरे से बचाता, हमको संभालता, हमको लेकर के चलता है, और हर घटी को पूरा करता है। जो पक्षियों की भी जरूरत को पूरा करता है, और कौवे के द्वारा अपने दास की जरूरत को पूरा करता है, वही खुदाबंद आज मेरे और आपके बीच में, जो आज वो अपने चेलों को उस वरदान को देने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आज ध्यान से इस वचन को सुनिएगा, और 40वें दिन जो वो पूरा हुआ, अब यीशु मसीह उठा लिया जाएगा, अब यीशु मसीह चला जाएगा। पर चिंता मत करना, उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। यस, आमीन। मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो मेरे ही जैसा होगा, कोई फर्क नहीं होगा, जो मेरे ही जैसा होगा। अब लगे यीशु मसीह तो उठा लिया जाएगा, अब यीशु मसीह जैसा तो कोई भी नहीं हो सकता। समझिएगा, लिखा है कि यदि यीशु मसीह को कोई कुछ कहेगा तो सहन योग्य होगा। उसको मुंह पे थूका भी, थप्पड़ भी मारे, उसकी दाढ़ी भी नोची, बहुत बुरा व्यवहार किया गया कि तो वह विचार की संतान है, कुंवारी से पैदा हुआ है, जैसी गाली निकालते हैं, बहुत कुछ कहा, उसने कुछ नहीं कहा। लिखा है कि पर पवित्र आत्मा की
निंदा सहन योग्य नहीं होगी। मैं जा रहा हूं, मेरे ही जैसा एक सहायक मैं तुमको दूंगा। और वो सहायक आज ध्यान से समझिएगा, अगर कोई उससे वंचित है उसको ले लीजिएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई वंचित है कि अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया, अभी तक पवित्र आत्मा नहीं है, अभी तक गड़बड़ी है, अभी तक वो अधिकार नहीं है, हम प्रार्थना करते वो ठीक नहीं होता, हम दुष्ट आत्मा को फायर करते हैं, डांटते वो निकलती नहीं है, अगर कहीं कमजोरी है तो आज के दिन में उसी यीशु मसीह के नाम से ले लीजिएगा। और मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, आप खाली नहीं जा रहे यीशु मसीह के नाम में, आप भर करके जाएंगे उस अधिकार को। देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह का मुझे दिया गया और वो अधिकार मैं हालेलुया तुम्हें देता हूं। आमीन। मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय 15 वचन में, जैसे प्रभु ने अभी मत्ती की पुस्तक में हम पढ़ रहे थे कि मत्ती ने उस रीति से लिखा कि यीशु मसीह उनके पास आकर के कहा, है ना, देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। और मरकुस यहाँ 15 में लिख रहा है क्या कि और उसने उनसे, यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम जाकर सारे जगत के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जा चुका है। आमीन। वो दोषी ठहराया जा चुका है। और विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे, है ना। और आगे लिखा है कि और जो मुर्दे हैं उनको वो जिंदा करेंगे। ओके, यदि प्राण नाशक विष भी पी जाए। ओके, आजकल हम बहुत सारा सुन रहे हैं कि वैक्सीन जो लगी थी, हमको तो हमें नहीं पता, मतलब कि न्यूज के माध्यम से हम इस चीज को देख रहे हैं कि वैक्सीन ठीक नहीं थी। जो योग गुरु रामदेव है वो भी इस बात को बता रहे हैं। एक डॉक्टर है विश्व रूप चौधरी है, वो भी बता रहे हैं कि नहीं ये गलत है, गलत थी। और जो लोग जिम में बैठा कोई ताकतवर वो गिरा और मर गया, चलते चलते लोग मर रहे हैं, ट्रेनिंग करते करते लोग मर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो गलत थी, वो सही नहीं थी, उसका कोई साइड इफेक्ट था। अभी ध्यान से समझिएगा। और कहा जा रहा है कि और भी दिक्कत हो सकती है। अभी मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों को, हमें नहीं पता। अगर वो सही है तो हमने अपने जो राजा है, जो प्रधानमंत्री है, उनको, उनके हुक्म को हमने आदर दिया, क्योंकि बाइबल बताती है कि अपने अधिकारियों के अधीनता में रहो, ठीक है ना। एक बात सबसे पहले। और दूसरी बात यदि उसका कुछ साइड इफेक्ट है भी तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ यीशु मसीह ने कहा और यदि वो प्राण नाशक विष भी पी जाए तो भी इससे उनकी कुछ हानि नहीं होगी। आमीन, हालेलुया। देखो मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं वो अधिकार तुम्हें दिए जाता हूं, यदि वो प्राण नाशक विष भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखना कि आज के दिन परमेश्वर ने 2025 साल पहले अपने चेलों को वो अथॉरिटी दी थी, वो अधिकार दिया था। मैं अब जा रहा हूं। वो सोचने लगे अभी क्या करेंगे। अंधों को प्रभु यीशु मसीह आप आंखें दिया करते थे, लंगड़े चला करते थे, एक को मिर्गी पड़ती थी और वो उसका बाप हमारे पास लेकर हम उसको ठीक नहीं कर सके। फिर उसका बाप यीशु मसीह जी आपके पास गया था, फिर आपने उसको ठीक कर दिया था। अब हमारी तो बड़ी बेइज्जती हुई कि हम उसको ठीक नहीं कर सके। बहुत सारे केस ऐसे हम ठीक नहीं कर पा रहे थे, उनको आप कर देते थे। पर आप तो अब जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, हम तो अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए प्रभु को पता था, डरे हुए हैं, ये चिंतित हैं। 3.5 साल तक यीशु मसीह हमारे साथ रहा और वो बड़े बड़े काम उसने किए। और 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया था और हम चाहते थे हमारे सामने चमत्कार होते थे। अब यीशु मसीह कह रहा है कि ये अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये कार्य मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम जा करके करो। प्रभु हम कैसे कर सकते हैं, वो डरे हुए थे। तब प्रभु यीशु मसीह से कहा, देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया और वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। वो अधिकार तुमको दे दिया। यदि वो प्राण नाशक विष भी पी जाए तो भी इससे कुछ उनकी हानि नहीं होगी। मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। आमीन। वो अधिकार उनको दे दिया, वो अधिकार उन तक पहुंचा, उन्होंने लिया और वो बीमारों पर हाथ रखे और चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आप इस शब्द को, इस वचन को रिसीव कीजिएगा कि यीशु मसीह ने 2025 साल पहले अपने चेलों से कहा था और उन 12 चेलों ने हाहाकार मचा दिया। उन्हीं के द्वारा आज कोई भी जगत के मुल्कों को चुना यीशु मसीह ने। आज मैं आप लोगों को वो बरकत देता हूँ, वो आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ध्यान से समझिएगा कि वो तुम
तुम जाओ, जा करके बीमारों को चंगा कर। तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वो यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूँ। यदि वे प्राण नाशक विष भी पी जाए तो इससे उनकी कुछ हानि नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को आशीष देता हूँ। आमीन। तो मेरा पिता तुमको सामर्थ देगा, तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा। वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारी सहायता करेगा, जो मेरे ही जैसा होगा। मसीह यीशु की निंदा किसी ने की, वो सहन योग्य हुई। किसी को कुछ नहीं कहा गया, कोई बात नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा सहन योग्य ना होगी। वो पवित्र आत्मा जो है, जिसके जब बोलते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। जब कहते ना मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और परमेश्वर का प्रेम, हालेलुया, वो तीनों। अब वो परमेश्वर का प्रेम तो हम पर है और मसीह यीशु का अनुग्रह हम पर हुआ है, तभी आज हम यहाँ बैठे हैं। और वो पवित्र आत्मा जब तक स्वर्ग से तुमको वो सामर्थ्य ना दिया जाए तब तक तुम ठहरे रहना, हालेलुया, तब तक तुम ठहरे ना। और उसी के नाम से पृथ्वी के छोर तक इसका सब जगह में प्रचार किया जाएगा। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4 और 5 में लिखा है कि और उसने उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। आमीन, हालेलुया। यरूशलेम को नहीं छोड़ना। अब जो 40 दिन पूरे हुए हैं, अब यीशु मसीह पिता के पास जाने वाला है। अब वो रहेगा, हमेशा हमारे साथ रहता था, पर जैसे वो चेलों के साथ रहा उस रीति से अब यीशु मसीह 40 दिन पूरे हुए, जी उठने के बाद अब वो जाने वाला है। अब वो अपने चेलों को वो बातें बता रहा है, जब तक स्वर्ग से तुमको पवित्र आत्मा ना मिले, सामर्थ्य ना मिले, तब तक तुम यही ठहरे रहना। 5 में लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन, हालेलुया। थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यूहन्ना ने पानी से बपतिस्मा दिया, पर थोड़े दिन बाद, यानी कि अब समझिएगा, आज 40 दिन पूरे हो चुके हैं और 50वां दिन जो पेंटिकोस्ट का दिन है, जो दूसरे संडे में आएगा, उस दिन के तब तक तुम, वहां तो समय नहीं बताया था, हमें पता है, हमें पता वहां नहीं था, वहां तो सिर्फ दिया गया था कि ठहरे रहना। अब कितने लोग थे जो उस अटारी पे, लिखा कि बहुत सारे इकट्ठे हुए, वो प्रार्थना कर रहे थे। 600 थे, 500 थे, है ना, इतने लोग थे। जब प्रार्थना चल रही है, प्रार्थना हो रही है, आप देखिएगा आज भी क्या होता है, कई सारे लोग चर्च में आते हैं, उनको जब लगता है कि यार कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। मैं अपनी नौकरी के लिए आया था, मैं शादी के लिए आया था, मैं बच्चे के लिए आई थी, बहुत सारी चीजों को लेकर आते हैं, लालच के कारण, लालची होकर के। अब वो जब नहीं मिलता तो चले जाते हैं। ऐसे ही वो सटारी पे इकट्ठा होकर के प्रार्थना कर रहे थे। अब 100 चले गए, 200 चले गए, 300 चले गए, बचे कितने, 120। प्रेरितों का काम 1 अध्याय 8 वचन में जहाँ लिखा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। अभी कई लोग बोलते हैं जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? आप लोग कई बार सुनते हैं कि एलियन आया, आपने किसी ने देखा है? कोई साबित कर सकता, कोई भी इस बात को बता नहीं रहा, लेकिन क्या हो रहा है, बस ऐसे न्यूज फैल रही है, ठीक है ना। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तो परमेश्वर ने क्या कहा, ऐसा नहीं है। कई लोग बोलते हैं भाई साहब इस पे ना पवित्र आत्मा आता है। हाल ही में एक मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ एक पास्टर था, तो वो कह रहा है अपनी कलीसिया को ला करके बोलता आगे को, तो उसको बोलते भाई आगे मत लेकर जाओ, आगे जगह नहीं है। तो दूसरे पास्टर को कहने लगा इनमें पवित्र आत्मा आता है, अगर ये वहां पहुंच गए ना, ये खिलारा मचा देंगे। तो वो भाई मुझसे बात करने लगा, पास्टर जी पवित्र आत्मा उतरता तो खिलारा में चाहता है। मैंने कहा जो पवित्र है और पाक है वो क्या करेगा, समझ रहे हैं ना, है ना। तो यहाँ के लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तो पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरियों में, फिर गैर जातियों में, फिर पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। तुम्हारे चेहरे से नजर आएगा। जब मूसा ऊपर से आ रहा था तो पता चल रहा था ये वहां कोई ऐसे टाइम पास करने नहीं गया, ये वहां ऐसे कोई सोने आराम करने नहीं गया था। जब वो आ रहा था उसके चेहरे पे इतना तेज था। वही जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम पर उतरेगा, तब तुम
सामर्थ्य पाओगे। और टेस्ट मनी क्या होगी? टेस्ट मनी ये होगी कि सबसे पहले अपने घर में, यरूशलेम उनका अपना घर, ठीक ना, पहले आप लोग जितने भी हैं अपने घर में एक गवाही होगी, फिर क्या होगी? आपके पड़ोसियों में, आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके शहर में, आपके स्टेट में, आपके देश में, और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। ये वो टेस्ट मनी पर जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, और जब तक ऊपर से सामर्थ्य ना मिल जाए, पवित्र आत्मा ना मिल जाए, तब तक यरूशलेम को मत छोड़ना, वहीं ठहरे रहना, पिता की बाट जोहते रहना। अब मैंने आप लोगों को बता दिया, काफी लोगों को पता भी है, ठीक है ना। अब बैठे, ठीक है, उन्होंने कहा था जब तक ना आ जाए कहीं नहीं जाना, तो कहीं तो नहीं गए, लेकिन बाकी काम करते रहे। कहीं तो नहीं गए लेकिन बाकी काम करते रहे कि ऐसी पवित्र आत्मा मिलने वाली। यीशु मसीह ने कहा जय मेरे ही जैसा मिलेगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें सब बातें बता देगा। यूहन्ना ने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, और वो वह तुमको आग से बपतिस्मा देगा। आग से बपतिस्मा होने वाला, अब आग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको भी वैसा ही बनना पड़ेगा, ताकि आग आए, ठहर सके, वो जला ना दे, वो ठहरे, वो जलाए तो अंधकार की शक्ति को मुझे भस्म ना कर दे। अब वो लोग बैठे थे उस अटारी पर, वो बैठे प्रार्थना कर रहे थे, हालेलुया। वो गए, वो कहीं नहीं गए। यीशु मसीह ने उनको जो आदेश दिया था उसका ध्यान रखा उन्होंने, वो सटारी पर जाकर के प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने कहा यरूशलेम को मत छोड़ना, वहीं ठहरे रहना जब तक स्वर्ग से तुमको सामर्थ्य ना दिया जाए। और जब यीशु मसीह उनके देखते देखते उठाए जाने वाला, अभी वो उठाए जाने वाला है, अभी वो धीरे धीरे उठने लगा। इधर चेले हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। प्रभु ने बता दिया मैंने तुमको सामर्थ्य दिया है, मैंने तुमको अधिकार दिया, सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने का तथा शत्रु की सारी सामर्थ्य पर तुमको अधिकार दिया। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह के मुंह से निकले शब्द है, और वही मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूं, लेकिन वचन उसी का है। आप रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये पृथ्वी के छोर तक तो मेरे गवाह होंगे अगर लेंगे तो। कितने लोग बैठे हैं आप? 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी। तोड़े तो दिए गए थे, एक को 1, 3, 5, जिन्होंने बढ़ाया उन्होंने आशीष ली, जिसने जाकर दफना दिया वो ऐसा ही रह गया। आप कौन से वाले में? फिर कहूंगा आप 5 तोड़े वाले बने, आप 5 बुद्धिमान स्त्रियां बने, मूर्ख ना बने। उसी चीज को तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया गया। फिर किसके अधिकार? कौन से बिच्छू? सिर्फ बाहर के घर के नहीं। कौन सी दुष्ट आत्मा? सिर्फ बाहर के घर की नहीं। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, अभी भाई बता रहे कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, भाई ने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, हाथ में दर्द हो रहा है, तो इससे अच्छी बात कोई है नहीं। बी प्रैक्टिकल। आप अभी प्रैक्टिकल के जब दिया गया ओके। एक और बात है कि ये क्या होगा कि अभी ठहरे रहना, पवित्र आत्मा उतरेगा 50 में, यानी कि 10 दिन बाद उतरेगा, तब तुम ऐसा कर सकते हो। आज हम मना रहे हो, तुम उससे पहले भी ले सकते हो। डाकू ने यीशु मसीह के जी उठने से पहले, मरने से पहले वो सामर्थ पाली। आज ही तुम्हारे साथ लोक में होगा। हालेलुया। ये कितनी बड़ी बात है। मतलब वो जी उठेगा, वो बात की बात है। कहता प्रभु जब तेरा राज्य है, कहता मेरा राज्य कल भी था, कल को भी होगा, और अभी इस जगह भी है। मैं क्रूस पर जो हूं वो कारण कोई और है, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। तो आप प्रैक्टिकल कीजिएगा। जिसके साथ जो भी दिक्कत है आप आंखें बंद कर लीजिएगा। कुछ भी है तो फायर कीजिएगा। यीशु मसीह तेरी दया, तेरा अनुग्रह हो। हमने परमेश्वर बपतिस्मा लिया था, पानी से लिया था, आग का बपतिस्मा अब होने का यीशु मसीह के नाम में। उस सामर्थ को दे दे प्रभु राजा। यीशु मसीह उठाया जाने वाला, उठ रहा है, धीरे धीरे उठ रहा। इनकी सांसें फूल रही हैं, ये घबरा रहे हैं, ये डर रहे हैं। अब क्या होगा? यीशु मसीह चला जाएगा, अंधों को कौन घेरेगा? कौन हमारे साथ रहेगा? अरे भाई, सदूकी फरीसी आते थे, हमारा विरोध करते थे, और यीशु मसीह उनको बहुत अच्छा जवाब दिया करते थे। पर हम कहाँ उनका जवाब दे सकते हैं? हम तो डर जाते हैं, हम तो गिर जाएंगे, गलत हो जाएगा। अभी जब यीशु मसीह को पकड़ लिया था, हम तो छोड़ करके भाग गए थे, वो तो तब तक था, अब तो ये बिल्कुल ही जा रहा। अब क्या होगा? समझ में नहीं आ रहा उनकी कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, और वो मैं तुम्हें देता हूं।
यीशु मसीह ने कहा वो मैं तुम्हें देता हूँ, प्लीज आप इसको ना उसी रीति से लीजिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आज का दिन विशेष है, स्पेशल यीशु मसीह के नाम में आप उसको लीजिएगा। और जितने सुन रहे हैं कि आप भवन में, भवन के पास हैं, आप ऑनलाइन जितने भी सुन रहे हैं उससे रिसीव कीजिएगा यीशु मसीह के नाम में। और जब वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मुर्दों को जिंदा करेंगे। यदि प्राण नाशक विष भी पी जाए तो भी उनकी उससे कुछ हानि नहीं होगी। और देखो, करके देखो, मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, उसकी परीक्षा तो हमको नहीं लेनी है, परीक्षा नहीं लेनी है, पर आप कीजिएगा, खुदावंद आपके साथ यीशु मसीह के नाम में। जब वो उठाया जा रहा था, अब ये घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, और देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने उनके पास आए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम खड़े खड़े क्या देखते हो? यही यीशु जिसे तुम जाते देख रहे हो, ये फिर लौट करके आएगा, ये फिर आएगा, और जिस रीति से जा रहा उसी रीति से आएगा भी। अब शैतान की चाल को समझिएगा। 2 कुरिन्थियों 11:14 में लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है। जिसने यहोवा को गुमराह करने की कोशिश की, अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, यहोवा कहता तू कहां से आया, है ना? वो यीशु मसीह, जो यीशु मसीह का इम्तिहान ले रहा, कहता यदि तो परमेश्वर का पुत्र तो कहते पत्थर रोटी बन जाए। जिसने यहोवा को नहीं छोड़ा, यीशु को नहीं छोड़ा, सोचो मेरी और आपकी औकात क्या है। वो आएगा, वो आएगा, और आ रहा है। अमेरिका में यीशु मसीह आते हुए दिखाई दिया। अपनी कई बार, है ना, आजकल व्हाट्सएप खेल रहे हैं ना लोग, व्हाट्सएप खेल रहे हैं, मैंने तुमको भेजा, तुमने इनको भेजा, ऐसे किया जा रहा। और ये एक जगह यीशु मसीह की मूर्ति में से ना खून निकल रहा है। यीशु मसीह कह रहा है कि मूर्ति से सख्त नफरत करता है, और क्रिश्चियन लोग मूर्ति में खून निकलता हुआ देख करके दूसरों को बता रहे हैं, और जो उसको लाइक करेगा वो आज आशीष पालेगा। अनदेखा मत करना, नहीं तो श्रापित हो जाओगे। अनदेखा मत करना, लाइक करना, आमीन बोलना, हालेलुया बोलना, मतलब कि ऐसा मजबूर कर रहे हैं। शैतान क्या कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि शैतान दूत का रूप धारण कर लेता है। वो घुसता है किसमें? कमजोरों में, उनको ले लेता। बहुत लोग लाइक कर रहे हैं, बहुत लोग, मैंने कई लोगों को जब भेजा उनसे बात की, मैं कहा उपवास रखने वाले, प्रार्थना करने वाले, और एक लेख भेजा किसी ने ऐसे, कहता है कि ये लेख है और जो इस पे आमीन बोलेगा परमेश्वर उसको बरकत देगा। मैंने कैसा कहा लिखा हुआ है, देखिए, गलीली पुरुषों, हे गलीली पुरुषों, ये खड़े खड़े क्या देखते हो? यही यीशु जिसे जाते हुए देख रहे हो, इसी रीति से आते, इसी यीशु को इसी रीति से आते देखो। बहुत आएंगे कि कहेंगे हम मसीह के हैं, हम मसीह हैं, मैं मसीह हूं। मैंने बताया था आप लोगों को मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में, जो आज से 1890 की में साबित करता था, कहता था कि मैं मसीह हूं, है ना, कह रहा था मैं मसीह हूं। लेकिन हुआ क्या उसका? हालेलुया, क्या हुआ उसका? खत्म हो गया, नष्ट हो गया, चला गया, अस्तित्व ही उसका खत्म हो गया। वो कहता था मैं मसीह गया, और आज क्या कहता है, मुझ में और आप में, हम में बसता है। आज भी वो हमें बसता है। कैसे? प्रार्थना के उस वचन के द्वारा, और साबित करता है, जैसा उसने कहा था, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और मैं तुमको देता हूं। उसी अधिकार को लेकर के जो लोग चलते हैं, आज आकार मचा रखा परमेश्वर के इसी जीवित वचन ने। हालेलुया, परमेश्वर के इसी जीवित वचन ने आकार मचा रखा। लेकिन वही है कि उन्हीं मसीहों को उसने गुमराह किया हुआ है। अरे भाई, सरदने हम जाते हैं, वहां से हम पानी लेकर के आते हैं, माता मरियम के पैरों में से पानी निकल रहा है, उसको पिएंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। होते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, होते हैं। क्योंकि शैतान चाहता है जिसे मिले यूं करे। क्यों? वो उनको ऐसा कर देना चाहता है कि इनको मूर्ति में उलझाओ, पानी में उलझाओ, इनको उन्हीं चीजों में उलझा करके रखो ताकि ये वचन ना पड़े। क्योंकि एक व्यक्ति बहुत समझदार, वो था फौज में कर्नल, मेरे से वो बात करते थे बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से उनकी मेरी संगति थी, प्रभु का धन्यवाद। तो एक दिन बात चल रही, कोई कह रही कि हमको मोमबत्ती जलानी चाहिए कि नहीं। तो आपस में कुछ बहस कर रहे थे, तो मैं बैठा था, मैं कहा चलो सुनते हैं क्या बात है। तो वो भैया क्या कहते हैं, देखो भाई, हम मोमबत्ती जलाएं चाहे ना जलाएं, हमारा परमेश्वर हमारी सुनता है। ध्यान से समझिएगा, अभी परमेश्वर है, ठीक है ना, वो माँ से और पिता से भी बढ़ करके है। ओके, आप माँ हैं, आप पिता हैं, आपका बच्चा एक बहुत नालायक है, बहुत बिगड़ा हुआ है,
और अपने घर में शाही पनीर बनाया है, उसको चटनी दोगे ना? चटनी दोगे ना बिगड़े हुए को? नहीं। सुनने में आता, उसका ज्यादा ध्यान रखते हैं, आता है ना? और यही तो हुआ। उड़ाऊ पुत्र का पिता क्या कह रहा, बेटा तेरा तो सब कुछ है, वो खो गया था, भटक गया था, उसका ध्यान रखना है, उसके लिए हम एक पार्टी दे रहे हैं। वो कह रहा कि तुमने मेरे लिए तो कभी बकरा नहीं दिया, कभी पार्टी नहीं दोस्तों के लिए। कह रहा तेरा तो सब कुछ है। आमीन। अब वो क्या कह रहे हैं कि हम मोमबत्ती जलाएं चाहे ना जलाएं, परमेश्वर हमारी सुनता है। तो जब मूर्खता के जवाब होते हैं ना, सवाल तो कैसा भी हो, लेकिन जब जवाब मूर्खता के होते हैं तब दुख का विषय होता है। हम वचन से पढ़ करके बता दीजिएगा, ना तो बिंदु घटाया जा सकता ना ही बढ़ाया जाए। यही यीशु जी से जाते देखो, इसी रीति से लौट करके आएगा। अब कोई कहे अमेरिका में यीशु मसीह दिखा था, और ये वहां हमें मंदिर में नजर आया था, हम वहां चर्च में गए थे, वहां से यीशु मसीह का पवित्र आत्मा नजर आया था। वहां ऐसे था, एक जगह मूर्ति में से खून निकल रहा था, एक जगह कैलेंडर लगा हुआ है, कैलेंडर यीशु मसीह का क्रूस वाला, और उसी के उसके पैर में से ना ब्लड निकल रहा है। तो इनको क्या लग रहा है कि हाँ यार देखने निकल तो रहा है। लोग पूजा करने लगे, वहीं के वहीं उसी पर भरोसा करना शुरू कर दिया। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, समझा रहे हैं, दे स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, शैतान करता है। अरे तुमको कैसे बख्श देगा जिसने ना यहोवा को छोड़ा और ना ही उसने यीशु को छोड़ा। तो हमको कहाँ ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा, स्मरण कीजिएगा कौन है मसीह, क्या है। अभी देखिए हम कहें कि थोमा बात करने लगा, थोमा कह रहा मैं तो पहले चेक करूंगा। ठीक है बेटा चेक कर ले, इसीलिए यीशु मसीह रुका हुआ था। कुछ लोग ऐसे भी होंगे। फिर वो कह रहे कि धन्य है वो जो बिन देखे विश्वास करते हैं। तो हम कई बार उलझ जाते हैं। प्रभु कह रहा धन्य है वो जो बिन देखे विश्वास करते हैं। फिर थोमा के लिए वो 2 निशान बचा करके भी रखे हुए थे, बाकी पूरा शरीर ठीक हो गया। क्योंकि दोनों कैटेगरी के लोग होंगे, अगर ये वाला बात करेगा तो इसे जवाब देंगे, वो वाला बात करेगा तो उसे भी जवाब देंगे। परमेश्वर कमजोर नहीं है, इसको जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। हालेलुया। यही यीशु जिसे तुम जाते हुए देख रहे हो। यीशु मसीह के चेले खड़े हुए थे, यीशु मसीह उठा लिया गया तो दोस्तों ने कहा, हे गलीली पुरुषों खड़े खड़े क्या देख रहे हो, ये यीशु जैसे गया वैसे यही यीशु जिससे तुम जाते देख रहे, इसे ही आते हुए देखोगे और इसी रीति से। ठीक है ना। फिर बहुत सारी बातें आ रही हैं भाई। हमने तो एक जगह यीशु मसीह का कैलेंडर था, उसमें से खून निकल रहा था, एक माता मरियम की फोटो, वहां से पानी निकलता है, हम उसको लेकर के आते हैं। हम जब कैंडल जलाते हैं, कई भाइयों से क्रिश्चियनों से मेरी बात तो हुई है, मैंने कहा नहीं बाइबल मना करती है कैंडल जलाने के लिए, बाइबल मना करती है किसी की भी मूर्ति नहीं पूजनी है, किसी भी मूर्त को सजदा नहीं करना है, क्योंकि लिखा है कि किसी की भी मूर्त तुम्हें नहीं बनानी है, ना जो आकाश में है या जो जल में, जल के नीचे या धरती पर है, तीनों लोग में कहीं भी किसी भी मूर्त की दंडवत नहीं करना, किसी की कोई फोटो नहीं बनानी, इमेजिन भी नहीं करना है। और ये क्या कर रहे हैं, मसीह क्रिश्चियन होने के बाद भी वो ऐसा कर रहे हैं। मेरी एक भाई से बात हुई, मैंने कहा नहीं आपको तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, मूर्ति पूजा वाली जगह में नहीं जाना चाहिए आपको। कहते नहीं माता मरियम की फोटो, यीशु मसीह की फोटो है। और पहले मैं फेल होता था, कई साल तक मैं 10वीं फेल होता रहा। जब मैं वहां गया, मैं प्रसाद चढ़ा करके आया, मैंने 10वीं 12वीं कर ली, उसके बाद मेरी जॉब लग गई, मेरा काम सुलझते चले गए। अब बताइएगा यहाँ क्या लिखा है, अभी समझिएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। मैं कह रहा हूँ शायद वो लोग सुन भी रहे हैं मुझे इस समय। कई लोगों को मैंने कहा मूर्ति पूजा नहीं करनी है, वो कहते नहीं हमने तो ये यीशु मसीह की फोटो वैसी लगा रखी है। कई लोग धूपबत्ती लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, कई बार सजदा करते हैं, कई बार उसके आगे ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, जिसके लिए खुदा ने सख्त मना किया। अब जो व्यवस्था विवरण 13 अध्याय, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, 13 अध्याय 1 से लेकर के आगे तक पर लिखा है, परमेश्वर ने मूसा के लिखवाया कि सुनो, यदि तुम्हारे बीच में कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्नदर्शी, यदि तुम्हारे बीच में कोई स्वप्नदर्शी, स्वप्न दिखाने वाला कोई भविष्यद्वक्ता आ जाए और प्रमाणित भी कर दे, ठीक है ना। ये प्रमाणित तो हुआ ना। जब मैं इस भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा नहीं आप मसीह हैं, पेंटिकोस्ट वाले हैं, आपके पापा भी थे, आपके जो दादा थे वो भी पास्टर थे, और आप मूर्ति पूजा करने जा रहे हैं, आप मूर्ति पे। कहता है कि मैं जब वहां गया मेरे काम सफल होने शुरू हो गए। क्या मसीह के अलावा जो बाइबल जब मना कर रही है, परमेश्वर के अलावा कोई और आपको आशीष दे रहा, आप ले रहे हैं, तो क्या अपने बाप की बेइज्जती नहीं करा रहे हैं? आप पत्नी हैं, आपका अधिकार आपके पति पे, किसी कारण से आपका पति आपको वो सुविधा नहीं दे पा रहा, किसी कारण से आपकी पत्नी आपके पति को वो सुविधा नहीं दे पा रही है, तो क्या करेंगे? पड़ोस में चले जाएंगे?
आज किसी और के साथ सो जाती हूँ, आज किसी और के साथ सो जाता हूँ, कर लेंगे क्या? वो कह रहा है कि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। उसने मुझे और आपको दुल्हन कहा है, हम दुल्हन हैं और वो हमारा दूल्हा है। समझिएगा थोड़ा सा, आप एक दूल्हा है और नई नई शादी अपनी दुल्हन को लेकर के जा रहा है और रास्ते में कोई छेड़ दे आपकी दुल्हन को, क्या करेंगे जी? छेड़ने देंगे? छेड़ने देंगे क्या? आप बिल्कुल कमजोर से हो, मरे से हो, लेकिन क्या छेड़ने देंगे क्या? है मेरे होते हुए कोई मेरी दुल्हन को, मेरी पत्नी को छेड़ दे, बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? नहीं करेंगे ना। लेकिन अगर दुल्हन खुद ही किसी के चक्कर में किसी की तरफ मुस्कुरा रही तो क्या करेंगे? हम दुल्हन हैं, उसकी दुल्हन है। अगर हम ईमानदार नहीं हैं तो निरंतर देखता रहता है भलाई और बुराई, उसकी तो हमारा चित्र उसकी हथेली पर बना हुआ है, वो निरंतर देखता रहता है क्या कर रही है मेरी दुल्हन। अब क्या करे? दुल्हन को देख लीजिएगा, पढ़े लिखे समझदार, क्या चाहिए? बस काम सफल हो। यही यीशु जिसको तुम जाते देख रहे हो इसी रीति से आएगा और किसी पर विश्वास मत करना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऐसा करके तुम्हें परखेगा कि तुम उसके प्रति ईमानदार हो या नहीं हो। जो तुमको मिस्र की गुलामी से निकाल करके लाया है, क्या तुम उसके प्रति ईमानदार हो? शैतान आएगा, वो बहकाएगा, वो करेगा अपना काम, लगा हुआ है। परमेश्वर ने कह दिया, यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रीति से लिख दिया है, संभव हो तो चुने हुए को भी भरमा देगा। अरे चुने हुए कैसे? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? जब हवा बहक गई, हवा के चक्कर में आदम बहक गया, जब दाऊद जो उसके मन का था वो बहक गया, तो सोचो मेरी और आपकी औकात ही क्या है। लेकिन एक चीज मैं फिर कहूंगा, इस बात को लेकर के ये मत सोचना हम तो बहन, नहीं 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 नहीं, जब लिखा है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर मांगता है मेरे को ये वाला नाटक देखना, ये वाली पिक्चर देखनी है, इधर घूमने जाना, इधर ये करना, ज्यादा सोना है, ये शरीर की डिमांड है। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हो सके, यदि हो सके तो जो हम पढ़ रहे हैं मत्ती 24:23 से, कि यदि हो सके, संभव हो सके तो वो क्या करेगा? वो चुने हुए को भी भरमा देगा। इसलिए सावधान रहना, सचेत रहना, जागते रहना, क्योंकि वो भरमाने वाला वो आएगा। अभी मैं एक ब्राजील में यीशु मसीह की एक मूर्ति है जो 130 फीट लंबी है, 28 फीट चौड़ी है, 1922 में बनाई गई थी। 2,50,000 अमेरिकी डॉलर उसमें लगा था। इस पर आकाश से एक बिजली गिरी, एक बार बिजली गिरी, और बिजली गिरने के बाद लोग कह रहे थे ये चमत्कार है, मूर्ति को कोई हानि नहीं पहुंची। बिजली गिरी तो बिजली किसी भी के ऊपर किसी भी चीज पे गिरती तो दिक्कत होती है, लेकिन लोग कहने लगे देखो यीशु मसीह की मूर्ति है, ये इतनी ऊंची है, दूसरी नहीं है, ठीक है ना, वो इतनी ऊंची है, उस पे बिजली गिरी और कुछ नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं देखो चमत्कार हो गया। अरे मूर्खो, इस पे क्या चमत्कार होगा? यीशु मसीह ने कहा इस मंदिर को ढा दो। जिस मंदिर को चेले कहने लगे प्रभु देखो कितना खूबसूरत हैकल है, ये देखो 46 साल में बना, बहुत सुंदर है। यीशु मसीह ने कहा एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट ना रहेगी। अरे मंदिर तो उसने आपको कहा है, मुझे कहा है, और ये क्या कह रहे हैं कि देखो मूर्ति ब्राजील में, ये जो है आप इसको गूगल करेंगे ये आ जाएगी, इन्होंने मूर्ति बना रखी है। लेकिन उसी में क्या हुआ, 2010 में और 2014 के बीच में बिजली गिरने से हानि पहुंची थी। जब पहले बिजली गिरी कुछ नहीं हुआ, 2010-2014 के बीच में बिजली गिरी और उसका जो हाथ था वो टूट गया था, वो घायल हो गया था। अभी समझिएगा कि क्या कह रहे हैं। और ये देखो यीशु मसीह की मूर्ति पे बिजली गिरी और कोई हानि नहीं पहुंची। चलो ठीक है, अगली बार गिरी तो हानि पहुंची, ये भी गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, है ना। यदि वो संभव हो सके तो क्या करेंगे, वो चुने हुए को भी भरमा देंगे। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। ध्यान से सब समझो क्या करना है। प्रभु यीशु मसीह उठाए जाने वाले, आज वो 40 दिन पूरे हुए यीशु मसीह के नाम में। 2025 में ईस्टर के दिन यीशु मसीह जी उठने के बाद आज 40 दिन पूरे हो चुके हैं। आमीन, पूरे हो चुके हैं। अब यीशु मसीह का वो दिन है, आप चेलियां आई हुई हैं, उसके बच्चे आए हुए हैं, हम यहाँ हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अब वो उठाए जाने वाला है और वो आपसे बातें कर रहा है। चेलों में कहीं संदेह था, आप संदेह मत करना, आप उस अधिकार को ले लीजिएगा। उसने कहा मुझे देखो, मैंने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, वो मैं तुमको देता हूँ। जो मैं करता था वो काम वो भी करेंगे, जो मुझ पर विश्वास करते हैं उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। और जब प्रभु ने कहा तो आप उसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा। या तो कॉमिक्स है ये,
या तो हिंदी पिक्चर है ये कि भाई वो सनी देओल भैया वो जा करके नलका उखाड़ दिया उसने पाकिस्तान में, देखते ना, नलका हिलाकर दिखाओ खंड तो बहुत दूर की बात है, नलका उखाड़ दिया उसने। अब वो बोल रहे हैं ठीक है ना, वो कहानी है, वो चल रहा है, लेकिन यहाँ क्या जो बताया गया उसको ध्यान से समझो, क्या उसको प्रैक्टिकल करो। कहा उसने मैंने अधिकार तुम्हें दिया है, तुम बीमारों पर हाथ रखो। और आज भी आप प्रैक्टिकल कीजिएगा, वरना 50वां दिन आने वाला है। 50वां दिन जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, सबसे पहले यरूशलेम में अपने घर में तुम आशीषित होंगे, गवाह होंगे, और फिर यहूदियों में, गैर यहूदियों में, सामरियों में, और पृथ्वी के छोर तक तो मेरे गवाह होंगे। वो गवाही यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में हो। अब से आप लोग उपवास रखिएगा। 10 दिन 9 दिन बचे हैं, आप उपवास में जाए, प्रार्थना में जाए, रात को प्रार्थना करें, मांगे खुदावन जो अधिकार आपने दिया, जो आज हमने वचन को सुना, जो अधिकार प्रभु आपने दिया वो मुझे दीजिएगा। मैं रिसीव करती हूँ, मैं रिसीव करता हूँ, मैं उसको लेता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं बीमारों पर हाथ रखूं, चंगे हो जाए लोग, सत्य को जाने लोग। तेरे लिए परमेश्वर मेरी औकात नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है परमेश्वर, पर तूने मुझे चुना। मैं प्रार्थना करूं लोग चंगे हों, लोग आशीष को पाए, उनकी दुष्ट आत्माएं निकले। आप कीजिएगा सबसे पहले अपने घर में और फिर बाहर। हालेलुया। 1890 में कहता था कि मैं मसीहा हूं, और 29 मई 1908 को लाहौर में कहीं कूड़े पे मरा हुआ पाया गया, जो अपने आप को क्या कह रहा था, मैं मसीह हूं। ओके, कौन सी तारीख है, 29 मई, ठीक है ना। ये 29 मई 1908 की बात है, जो ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता था कि मैं मसीहा हूं। और जब इसकी मौत हुई तो उसकी डेट मैंने क्या बताया, 1908, 29 मई, ठीक है ना। आज 29 मई है, 2025 है, यीशु मसीह उठाया जाने वाला है। हालेलुया। प्लीज इसको समझिएगा, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा कि एक पाप से जन्मा हुआ व्यक्ति अपने आप को मसीहा बताता है और कहता मैं मसीहा हूं। बहुत लोग मूर्ख बने उसके पीछे हो लिए, आज भी उसके अनुयायी काफी हैं, आज भी। ओके, लेकिन जब उसकी मौत हुई तो कैसे हुई, वो पखाने में पड़ा हुआ, मरा हुआ पड़ा पाया गया। उसकी डेट मैंने क्या बताया आप लोगों को, 29 मई 1908 को वो मरा था। और आज 29 मई 2025 जो है, आज ये डेट है। यीशु मसीह उठाया जा रहा है। अपने चेलों को अधिकार दे करके गया और कहने लगा गुमराह मत होना, किसी से डरना मत, कोई चिंता मत करना, जो अधिकार मेरे पास है वो मैं तुमको देता हूं, किसी बात की चिंता मत करना, लेकिन वचन को ध्यान से समझना। और जब तक स्वर्ग से तुमको ना मिल जाए, यरूशलेम को मत छोड़ना, निरंतर प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर में बने रहना, और वो पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। मैं यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को कोई भी गुमराह करने वाली अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम से आपसे निकाल करके दूर करके बांध देता हूं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के पाक पवित्र से आप सबको नाम देता हूं। आप गुमराह ना हो, आप वचन को ध्यान से पढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे। यदि किसी का कोई सवाल हो, यदि किसी की कोई बातें हो तो पूछें, पवित्र आत्मा मुझे बताइए, मुझे क्या करना है, मुझे क्या बताना है। आप जब प्रार्थना में रहेंगे तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। जब आप उपवास रखते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं, खुदावंद आपकी सहायता करेगा। इसलिए ध्यान रखना, परमेश्वर ने कहा था कि वो ऐसा करेगा, ऐसे विपरीत लोगों को, नेगेटिव लोगों को आपके बीच में भेजेगा, ताकि वो चेक कर ले कि तुम अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो कि नहीं हो। वो चमत्कार दिखाएंगे, हाँ दिखाएंगे, वो होगा, प्रमाणित कर देंगे, साबित कर देंगे, तो भी तू आशीष दे चाहे ना दे, तू ही मेरा परमेश्वर, तू ही मेरा खुदा है। और जब हम ऐसा कहेंगे तो निश्चय ही वो हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है। कोई झुर्री ना हो, कोई दाग ना हो। दुल्हन जैसे तैयार होती है वैसे हम अपने आप को तैयार करें। हम उसकी दुल्हन है, हम अपने आप को तैयार करें। 5 तैयार थी और यीशु मसीह आया और लेकर के चला गया। 5 मूर्ख थी जिनकी तैयारी नहीं थी, उनको छोड़ करके चला गया। आप कौन सी दुल्हन है, हम कौन सी दुल्हन है, अपने आप को तैयार करें। यीशु मसीह उठा लिया गया, वो अधिकार दे करके गया, ठहरे रहना, यरूशलेम को मत छोड़ना,
उपवास को मत छोड़ना, प्रार्थना को मत छोड़ना, मांगो उससे। अगर आपको 10 साल हो गए प्रभु में, 20 हो गए, 50 हो गए, अभी तक वो चीज नहीं है, 10 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, आप मांग रहे हैं नहीं मिल रहा, अब वो उसको लेना। यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपको दे, वो दे, वो सामर्थ आपको दे, पवित्र आत्मा आपको ऊपर उतरे, और जो वरदान, जो गिफ्ट आपको दिए, वो जो मसा किया था आपका, जो अभिषेक किया था, वो फिर से ताजा। यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूं सबको, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।